हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ। अगर कपड़ा कम हो रहा है डिज़ाइनर ब्लाउज़ में तो किस तरीके से ब्लाउज़ को बनाना है। तो चलो, यहाँ पर जो है ब्लाउज़ है थोड़ा सा मतलब हैवी साइज़ है और जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है थोड़ा कम साइज़ का दिया है। तो चलो इसको हम कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, आगे पीछे के पैटर्न बने हैं, स्लीव्स का पैटर्न अलग से बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर बस आपको मतलब ब्लाउज़ बनाना है, डिज़ाइन वगैरह सारा दिया हुआ है। तो स्लीव्स हमारी 9 इंच की, तो इसको हमको रखना है 10 इंच की, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर हैं तो थोड़ी सी लंबी हैं, 9 इंच की स्लीव्स अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए इसी में हमको ये लेस मिली है, तो लेस को हम आगे लगा देंगे तो ये हमारी 10 इंच की स्लीव्स बन जाएगी, देखो है ना। और हमारी डिज़ाइन भी रहेगी, आगे लेस लग जाएगी। तो चलो, यहाँ पर हमारी स्लीव्स 10 इंच की रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो, चलो यहाँ पर अब हम गला चेक कर लेते हैं कि गला हमारा कितना लेंथ निकल के आ रही है। तो हमारा आगे पीछे दोनों का गला बिल्कुल बराबर ही है। यहाँ पर देख सकते हो 8.5 इंच का गला है हमारा। तो हमारे आगे वाले पल्ले में गला कभी 8 इंच पर नहीं कट होता है। ऊपर से हम छोटा करेंगे, ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आगे वाले पल्ले में हम चौड़ाई इतनी नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हम वोट नेक ब्लाउज़ बनाएं, ठीक है, लेकिन हमारे कस्टमर को वोट नेक ब्लाउज़ नहीं चाहिए और ये हमें चाहिए गोल गला ही। और पीछे का गला भी हमारा 8.5 इंच पर ही है, ठीक है। तो दोनों ही गले हमारे बराबर ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पीछे का गला 9 इंच का कर सकते हैं। तो नीचे से हमारी बॉर्डर जाएगी, आगे वाले पल्ले में तो हम बेल्ट को अलग करके उसको बॉर्डर निकाल लेंगे और वो गला भी निकाल लेंगे। लेकिन पीछे वाले पल्ले में या तो फिर हम बॉर्डर हटाएं या फिर हम गला निकालें। तो अगर बॉर्डर अलग से काट के लगाएंगे तो वो भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो चलो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने अस्तर को ले लेंगे। अस्तर को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। जितना हमको गला वो ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए उसमें से हमको 1 इंच प्लस करके लेना। हमें 14.5 इंच ब्लाउज़ तैयार चाहिए, हमने 15 इंच ले लिया। और इसमें आगे वाले पल्ले में हमको पूरा 2 इंच प्लस करके लेना होता है, लेकिन यहाँ पर कपड़ा कम है तो कोई बात नहीं, हम मेन फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, जिसमें से कि हम लोग अपना मेन फैब्रिक फोल्ड करने में लगा लेंगे नीचे से, ठीक। अब हम इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लिया, 4 लेयर में कर लिया। जैसे हम सिंपल सा 4 टक्स ब्लाउज बेल्ट वाला बनाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस करना है पूरा। अब हम यहाँ पर अपने कपड़े के बंद भाग को अपनी साइड को रख लेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे। इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए रखेंगे। अब यहाँ पर हम गले के लिए निशान डालेंगे। तो गले के लिए हम कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर निशान डालेंगे और लंबाई इसकी हमको जितना आगे का गला चाहिए उसमें से आधा इंच प्लस करके लेना है। हमको 6 इंच का गला चाहिए तो हमने 6.5 इंच पर लाइन खींच लिया है। इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का निशान देते हुए ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपने गले पे गोलाई कर लिया है। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 5.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं। ये हमने 5.5 इंच शोल्डर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो आर्म होल हमको जितना मतलब यहाँ पर आर्म होल हम ले रहे हैं 6.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर इधर साइड हम फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग साइज़ है हमारी 40 का हाफ करेंगे आएगा हमारा 10, वो सॉरी 40 का फोर्थ पार्ट करना है तो 10 आया। 10 इंच पर निशान डाला। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया और 1.5 इंच की यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे और बस यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। चलो यहाँ पर हम ऐसे गोलाई कर लेते हैं। 1/2 इंच अंदर पॉइंट जो दिया है यहाँ पर भी गोलाई कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। जो भी हमारी कमर साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, निशान डालेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेनी है, फिटिंग से फिटिंग और मार्जिन वाले पॉइंट से मार्जिन वाले पॉइंट को। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया। अब यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे, बेल्ट का निशान डालेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 12.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लाउज है ना जिनका भी है उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लेंथ थोड़ी ज़्यादा ली है। अब जिधर मतलब कपड़े के बंद भाग की साइड से जितना कपड़ा है उसमें से 1 इंच कम करके फिटिंग साइड निशान डालेंगे नीचे से और बस इस तरीके से लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेंगे बेल्ट पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने टक्स के निशान डालेंगे। तो ऊपर से इंची टेप लेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। ये हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का नाप डाला 10 इंच पर और 10 इंच पर पॉइंट डालने के बाद इधर से हम दूरी रखेंगे 3.5 इंच और बस इस तरीके से यहाँ पर हमें टक्स के निशान डाल देना है।
चारों टक्स के हम यहाँ पर निशान डाल देंगे। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल लेना है। जो बस्ट पॉइंट है उस पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए ही 4 टक्स डालेंगे, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक नीचे की साइड को जो कि हमारा सिर्फ बेल्ट तक रहेगा, और एक इधर फिटिंग साइड। तो इस तरीके से ये हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों टक्स डाल दिया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हमने इस पर निशान डाला हुआ है। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब हम पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे, आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद अब जो हमारा 1/2 इंच डाउन है, मतलब 1/2 इंच डाउन किया था, पीछे वाले पल्ले को निकालने के बाद आगे वाले पल्ले को हमको यहाँ पर डाउन करना होता है। तो याद रहे पीछे का पल्ला निकालने के बाद ये 1/2 इंच डाउन करना है, वरना पीछे के पल्ला भी डाउन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके ब्लाउज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला, हमने कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं, इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। चलो इसको हमने इस तरीके से फैलाना है। फैलाने के बाद इधर साइड जो हमने निशान डाला हुआ है टक्स के, सेम ऐसे ही दूसरी साइड डालना है। सबसे पहले इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे जिससे कि दूसरी साइड छापने में हमें आराम रहेगा, और दोबारा से हमको इंची टेप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आराम से हमारे टक्स भी डल जाएंगे। ये हमने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया। दूसरी साइड इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद इसको दूसरी साइड छाप देना है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसे छाप दिया। ऐसे डब डब करना है हाथ से, ये हमारा छप जाएगा। हल्का हल्का सा यहाँ पर निशान आ जाएगा। अब हम इसको डार्क कर लेंगे, हमें दिख रहा है हल्का हल्का सा। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद वीडियो में ना दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप जब कपड़े पे लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे निशान आए हुए हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। इसके बाद सेंटर से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। बेल्ट हमें कट करनी है, इसलिए मैंने बेल्ट का निशान नहीं डाला है। अगर बेल्ट हमें नहीं कट करनी होती तो हम बेल्ट का निशान भी उधर डाल देते। तो चलो इसको फिर से ऐसे फोल्ड करा और बेल्ट को कट कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है आगे का तो यहाँ पर हमको अलग अलग कट करना होगा। ऊपर का नीचे का पल्ला, बेल्ट को हम बेल्ट पे ले जाएंगे कटिंग करके, उसको जब मेन फैब्रिक में रखेंगे, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया है। ये ऊपर का पल्ला है, ये हमारे बेल्ट हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। तो चलो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारा पीछे का पल्ला है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स चलो हमने यहाँ पर पीछे का पल्ला ले लिया। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर अब हमको गला लेना है। तो जितना हमको गला तैयार चाहिए उसमें से ½ इंच प्लस करके लाइन खींच देनी है, और इधर साइड हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर ½ इंच पर पॉइंट देंगे और ऐसे गोलाई कर लेंगे, इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पीछे का पल्ला। तो चलो हम यहाँ पर इसकी ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला पूरा कटिंग। तो पीछे का पल्ला या तो आप बेल्ट रख सकते हो या फिर आप गला रख सकते हो, एक चीज़ ही रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कट करने के बाद अब हम यहाँ पर ले रहे हैं डॉट का निशान। ये हमने यहाँ पर डॉट का निशान डाल दिया है। कपड़े के बंद भाग से 4.5 इंच दूरी, ऊपर की साइड भी 4.5 इंच लेंथ। अब यहाँ पर ½ इंच अंदर की साइड से, इधर साइड से, बाहर की साइड से, कपड़े के बाहर की साइड से इस तरीके से हल्का सा गोलाई करते हुए इसको बराबर ऐसे कटिंग कर लेना है। खुले साइड ½ इंच रहेगा और बंद साइड पूरा ही कपड़ा हमारा वहाँ रहेगा, कट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब इसको हम साइड में रख देंगे। जो हमारा गले से कपड़ा निकला था यहाँ से हमने इसको बीच से कट कर लिया, ऊपर से बराबर कर लिया। 2 पट्टियाँ हो गई जो कि हमारी घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स को कैसे निकालेंगे चलो वो देखते हैं। यहाँ पर हमको स्लीव्स की लेंथ चाहिए होगी 40 साइज़ का है, 40 का चौथा भाग निकालेंगे, 10 आएगा, 10 में ½ इंच प्लस करेंगे, 10.5 इंच लेंथ चाहिए। लेकिन सिलाई मार्जिन तक के लिए हमने यहाँ पर 11 इंच पर निशान डाला हुआ है। जो नीचे से कपड़ा बच रहा है उसको ले लेंगे, यहाँ पर हम कटिंग इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर हमको ये स्लीव्स रखनी होती 8 इंच 9 इंच की तब तो हमारी इतने में आ जाती, लेकिन इतने में ही केवल नहीं आएगा। तो अब हमको यहाँ पर जो कपड़ा मतलब साइड से मेरे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था तो मैं यहाँ पर जॉइन लगा लूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हल्का कलर क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि सेम कलर का मेरे पास अस्तर नहीं था और जो हमें कस्टमर से अस्तर मिला हुआ है ये सिर्फ इतना ही मिला है।
और मुझे स्लीव्स तो बड़ी बनानी है, तो हल्का सा कपड़ा चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा अंदर ही रहता है और पिंक में रेड चल भी जाता है, तो अंदर रहेगा हमारा अस्तर, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा हमारा, दिखेगा तो मेन फैब्रिक। ये हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है आगे की साइड। अब सीधा साइड इस तरीके से रखेंगे और दोनों को कटिंग, यहाँ पर हमने कोने में जॉइंट नहीं लगाया, आगे की साइड हमने जॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसको रख लिया और रखने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसको हमको इस तरीके से रखना है। तो चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की साइड से यहाँ पर हम बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे पटरी की सहायता से। ये हमने यहाँ पर आगे से बराबर करने के लिए लाइन खींच दिया। इसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेंगे, तो हमको स्लीव्स की लेंथ रखनी है 10 इंच, तो 10 इंच में मतलब ये हमारी 9.5 इंच ही निकल के आएगी। तभी कोने की साइड अगर हम जॉइंट लगाते तो फिर बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाता और फिर वो अच्छा लुक नहीं आता है, देखने में बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाता है। तो चलो हम यहाँ पर हाफ इंच कम ही कर देंगे, वैसे भी हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है वो उतना ही है। तो चलो ये हमने यहाँ पर ले लिया और लेने के बाद यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। तो ये लंबाई हम ले रहे हैं जितना हमको, देखो जो हमारा सीने का साइज़ था 10 इंच हमारा चौथा भाग निकल के आया था, उसमें हाफ इंच लिया और लाइन खींच लिया, एक बॉक्स बनाया, अंदर की साइड 3 इंच पर पॉइंट देंगे। ये हमने 3 इंच पर पॉइंट दिया, उसी पॉइंट से हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे तिरछे में और स्लीव्स का शेप देंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्लीव तिरछे में लाइन खींच दिया और स्लीव्स का शेप दे देना है हल्का सा गोलाई करते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर एस आकार का शेप देना है, अंदर की साइड एस हमारा जाएगा अंदर और बाहर की साइड बाहर को निकल के आएगा। ये हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया। इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे, तो फिटिंग साइज़ जो भी है हमारी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, ये हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे मार्जिन वाले पॉइंट से इधर कोने की साइड और ये फिटिंग साइड, और बस अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। कट करने के बाद पूरी स्लीव्स को ऐसे फैला करके रखेंगे और अब हम यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो जिधर साइड ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा आपको दिख रहा है कि ज़्यादा ख़राब है, उधर साइड हमने यहाँ पर ऐसे हल्का सा हाफ इंच गुलाई करना है और बस ऐसे कटिंग कर लेना है। ध्यान रहे जो आपका कपड़ा रखा है मेन अस्तर, वो दोनों का मार्जिन वाला साइड बाहर बाहर होना चाहिए। अब इसको यहाँ पर हमने अस्तर की सारी कटिंग कर लिया है, जितना भी कपड़ा हमें चाहिए था। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलो मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे वो सीखते हैं। मेन फैब्रिक को इस तरीके से पूरा बिछा करके रखना है। रखने के बाद यहाँ पर सीधे साइड में हम सारे फैब्रिक रखेंगे। तो देखो जो हमने आगे का पल्ला लिया हुआ था, ये है हमारा आगे का पल्ला जो हमने बनाया था और ये हमारी बेल्ट है। तो कुछ किसी भी साइड आप रख सकते हो आगे का पल्ला, कोई भी, क्योंकि दोनों पैटर्न हमारे सेम ही आगे पीछे के दोनों। तो ये हमने यहाँ पर आगे का पल्ला इस तरीके से रखा, गले के पास से मिलाते हुए नीचे से थोड़ा सा रखेंगे और यहाँ पर हम अपना बेल्ट रख देंगे। बेल्ट को बेल्ट की जगह पर रख देंगे। तो इस तरीके से हमने बीच से अलग कर लिया है। तो क्या हुआ है कि ये हमारा पूरा एडजस्ट हो जाएगा और ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर ऊपर से अगर आप गला मिलाओगे तो फिर आपका बेल्ट नहीं आएगा और अगर बेल्ट मिलाओगे तो आपका गला नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम गला नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर इसको नीचे से ऐसे बराबर से रखेंगे, बेल्ट को लेंगे। तो हम यहाँ पर बेल्ट ले रहे हैं, गला नहीं ले रहे हैं। तो चलो यहाँ पर अगर हमारा वुड नेक गला होता तो हमारा गला आ जाता, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा वाला गला है तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो साइज है, साइज़ हमारा कम पड़ रहा है, पीछे का पल्ला हमारा आगे के पल्ले के ऊपर जा रहा है। तो चलो इसको बताते हैं कैसे बनाना है। अब हम स्लीव्स के पैटर्न के ऊपर स्लीव्स को रख देंगे इस तरीके से, ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर हम घटवा पट्टी बड़वा पट्टी ले लेंगे, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर साइड में रख देंगे, इसको कट कर लेंगे। तो चलो अब हम इसको हर जगह से हाफ इंच लेते हुए कटिंग कर लिया है। ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अभी आगे पीछे के पल्ले हमने बीच से अलग नहीं किया है, ठीक है। ये हमने सिर्फ बाकी साइड से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर लिया है, ये देखो। और ये है हमारी घटवा पट्टी बड़वा पट्टी। आप देखो यहाँ पर आगे के पीछे के पल्ले को बीच से देखो, यहाँ पर हमने इसको कट नहीं किया। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को पूरा सेफ रख लेंगे और पीछे वाले पल्ले में हमें जॉइंट लगा लेना है दोनों साइड। तो आगे का पल्ला हमें बिल्कुल सेफ मिल गया है, वहाँ पर हमें कोई भी जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ पीछे वाले पल्ले में हमको यहाँ पर कोने कोने पे जॉइंट साइड साइड में लगाना पड़ेगा पूरे में।
तो यहाँ पर हम पूरे में जॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक लंबी पट्टी जोड़ के यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट कैसे लगाना है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जॉइंट लगा के ब्लाउज़ को बना के रेडी करना है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी जानना है पूछना है तो कमेंट्स कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।